यहाँ मौजूद हूँ LOC के बिल्कुल उस जगह पर जहाँ पर 2 दिन कबल जो है वो यहाँ पे इंडियन आर्मी आई है और यहाँ पे उन्होंने फ्लैग, वाइट फ्लैग वहाँ पे लगाया है और वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी के दरमियान कुछ मुज़ाकरात हुए। आज भी यहाँ पे कुछ टाइम पहले इंडियन आर्मी की अच्छी खासी तादाद आई है और ये पहली दफ़ा वाक़या हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद जो है वो ओपन जो है वो यहाँ पे घूम रही थी और उनके हाथ में फ़्लैग थे और यहाँ पे उन्होंने फ़्लैग नस्ब किए हैं और यहाँ पे जो है वो फ़्लैग नस्ब करने के बाद यहाँ पे कुछ मुज़ाकरात हुए हैं इंडियन और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान। तो ये जो एरिया है, ये जगह है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जगह पर मेहनतकश तबका जो है वो यहाँ पे रेत, बजरी वगैरह और इस तरह का काम करता है यहाँ पे और रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ पे काम होता है, एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन ये यहाँ पे जो इंडियन आर्मी है वो पेशकदमी कर रही है आगे और इससे कबल भी 90 की दहाई में बहुत सारा एरिया जो है वो इसी तरह उनने पेशकदमी करके अपने अंडर ले लिया। नाज़रीन, आपको सामने जो वादी नज़र आ रही है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है और एक तरफ जो है वो सामने इंडियन कश्मीर है और दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तानी कश्मीर आता है। तो इसके जो दरमियान में दरिया बहता है वो दरियाए पुंछ है और दरिया के इस तरफ भी इंडियन आर्मी जो है वो मौजूद है और पाकिस्तानी जो आर्मी जो है वो भी मौजूद है। और ये जो एरिया है दरमियान का एरिया है, इसमें यहाँ के जो रहने वाले हैं वो उनकी ज़मीनें हैं, उनको आगे तक जाते हैं, काम वगैरह करते हैं और दरिया पे रेत, बजरी और क्रैश वगैरह इस्तेमाल करते हैं और साथ में यहाँ पे माल मवेशी वगैरह भी चराते हैं। तो ये चरागाह भी है, इसको बेले का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे चूँकि लॉन्ग टाइम से ये लोग काम कर रहे हैं तो इस तरह की जो सिचुएशन है वो पहले भी क्रिएट होती रही है, लेकिन ये गैर मामूली जो हरकत हुई है, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हुई हैं ये पहले नहीं हुई थी। और इससे कबल यहाँ पे एक मेहनतकश जो यहाँ पे रेत निकाल रहे थे तो उनको इंडियन आर्मी ने डायरेक्ट फायर करके शहीद कर दिया था। तो आज ये चूँकि हम यहाँ पे मौजूद हैं और हम मज़ीद जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो मुकामी लोग थे उनने यहाँ पे एहतजाज किया है यहाँ पे जब मुज़ाकरात जारी थे। तो दूसरा ये है कि उन्होंने यहाँ पे जो फ़्लैग नस्ब किए थी इंडियन आर्मी ने, उस जगह पे यहाँ के मकामी नौजवानों ने जाकर फ़्लैग उतारे हैं और वहाँ पे नाराबाजी की है। तो यहाँ पे एक हमारे साथ मौजूद होंगे जो यहाँ पे एक्टिविस्ट थे जिन्होंने यहाँ पे फ्लैग को उखाड़ा है और उनसे हम बात करते हैं कि यहाँ क्या वाक़या हुआ है। तुसां क्या नाम है? साजिद इसाक सर। साजिद साहब, तुसां इस बारे असें दसो कि क्या होया इत्थै? सर इत्थै कोई हून अच्छे अपनी दूधबंदी कराने लगन से सब कुछ करने से असन माए नाल आवाम मिली असन बंदे बहुत ज़्यादा बंदे से असन जाई पहला झंडा उतारने वाला मैं शख्स कि मैं जिस चाहिए उतो झंडा उतारिया अवाम बहुत बड़ी अवाम था जो ना हजूम सा असन सारे उतो झंडा उतारिया उन्होंने खिलाफ बगावत की है कि ये जी इसने तकसीम कश्मीर किया जाना ये असें कोई कबूल नहीं है। तो कितने फौजी से उत्थे इंडियन आर्मी कितनी सी थे? इंडियन आर्मी जी कमो पेश जो 50 के करीब बंदे से जो अगे सामने आए। आज 50 से तो परसों कितने से? परसों गालबन जो है ना 6 तो 7 बंदे जो फ्रंट लाइन ऊपर आए से बाकी तो वो ना क्या कोई इतना अनाउंसमेंट की थी, क्या आखिया? अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं की थी, उन्होंने यही राय सी जी कि मसन अपनी हदूद कराई जाए आसानी निशानदेही कराई जाए इतने तो मसन ये आसानी जी LOC लाइन है वो खींची जाए। तो इत्थै उन्होंने कुछ गल की कोई साइड इस तो पहले किसी गल नहीं की, इस टाइम भी गल नहीं की, गल ना होने की वजह थी हुई अस एहतजाज किया जिसकी वजह थी हुई उस पार तक अस गए और अस अपनी हदूद जी वापस कायम की। अच्छा अच्छा, झंडा सामने करो वाला ये झंडा सा है, यह झंडा सा जो उन्हें झंडा लाया इमरान सफीर साहब मौजूद है LOC पर रहने ये असें दसन डिटेल के इत्थै क्या इशू चलना लिया क्या मामलात होने। इमरान साहब तुसां असां की थोड़ा जा इस हवाले नाल ब्रीफ करो कि इत्थै अज क्या वाक़या होया और इसकी पहले इस तरह ने वाक़यात रोनमा हुए तो उसने क्या असरात पे लोगों पर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सारे तो पहले नदीम साहब तुहां शुक्रिया कि तुस इत्थै लोगों ने गल सुनने वास्ते इत्थै आए हो। सब तो पहली गल ये है कि 90 तक ये जगह सारियां आबाद सियां। इत्थै
धान की फसल होनी सी और ये सारा वेला आबाद सा। हुण नवे तो बाद ये जड़ा एरिया साढ़े खब्बे हत्थ पर जी मेंढला सरोटा जिस जगह है जाना इत्थै अस खेले रहे हैं और ये जगह आबाद रही। हुण इत्थै मेहनत मजदूर तबका जड़ा मेहनत कश तबका जड़ा है वो इत्थै रेत कड्ढना सा, बजरी कड्ढना सा। ते ये गल भी इन्हां दोवां आर्मी माड़े ख्याल जनाला हजम नहीं हुई। तो इस वजह तो अज तो 4 दिन पहले भी इंडियन आर्मी इत्थै सफेद परचम घिन ते आई तो लोगों ने एहतजाज किया। अज सुबह भी तकरीबन अज तो 1 घंटा 1.5 घंटा पहले भी इत्थै इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी और सिविल इंतजामिया भी इत्थै मौजूद सी, जिसने मौजूदगी लोगों जेह्ड़े उन्हें सफेद परचम लाए से वो सफेद परचम लोगों इत्थों हटाए और एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि ये जगह साढ़ियां ही ते अस इस अमल ने जड़ा ना भरपूर मजम्मत करने और हकाम बाला तक या इंटरनेशनल दुनिया तक अपना पैगाम पहुँचाने कि इंडियन आर्मी ने जड़ी पेशकदमी है इस पर नज़रसानी की जाए और उन्हें इत्थै रोकया जाए।